जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के तौर पर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन छात्र दिवस के तौर पर, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के तौर पर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वघोषित महापुरुष हैं, भक्तों ने जिनको भगवान विश्वकर्मा बना दिया है। लेकिन देश भर के नौजवानों ने मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। नमस्कार दोस्तों, मोदी चाहे विश्वकर्मा बन जाएं, चाहे कोई और भगवान बन जाए, लेकिन बांटेंगे वही इकलौती चीज जो उनको बांटनी आती है, नफरत। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। महामानव जी, आपने गणपति पूजन में हिस्सा नहीं लिया था। आप मुख्य न्यायाधीश के घर में घुसकर गणेश पूजा कर रहे थे, जिनसे अकेले में मिलने की इजाजत नैतिकता आपको नहीं देती। आप देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ अकेले में एक पल भी नहीं बिता सकते। ये भारत का प्रोटोकॉल है, आप मानिए ना मानिए, लेकिन इस देश की 65% आबादी की नजर में आप जीरो हैं और देश की 100% जनता की नजर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हीरो थे। लेकिन आपने उनके साथ पूजा करके देश के न्यायप्रिय लोगों को यह संदेश दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके बीच गजब का याराना है। चीफ जस्टिस के घर आप पूजा करने जाते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब आपके यार हैं तो फिर आपके खिलाफ कठोर फैसले कैसे लेंगे। महामानव जी, आपने झटके में इस देश के सुपर हीरो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इमेज को डस लिया। आपको 125 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष में कोई दूसरा घर नहीं मिला जहां आप गणेश पूजा करने के लिए चले जाते। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर कितनी पूजा कर रहे थे और कितना पाठ कर रहे थे, ये देश बड़े अच्छे से जानता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को गणेश जी से क्यों दिक्कत होगी यार, या किसी को किसी से क्यों दिक्कत होगी। लेकिन आपने जो पूजा की बात की, हम सब लोग हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू कर्मकांड को जानते हैं। पूजा आरती होने के बाद फिर आरती दी भी जाती है। तो आरती दी जाती है तो कुछ दक्षिणा भी मिलती है। अब मोदी जी कौन सी दक्षिणा लेने के लिए गए थे आरती देने के बदले? अब वो दक्षिणा क्या थी, ये इसकी तो लोग पड़ताल करेंगे, ये सवाल पूछेंगे। जब ये सवाल पूछ रहे हैं कि नाश्ते पर चाय पर क्या बात हुई मोदी जी, और भारत का संविधान का आर्टिकल 50 सीधे तौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्वतंत्र सम्मान की बात करता है जी। सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसके लिए जरूरी होता है कि आप अलग दिखें। आपके रिटायर्ड आप हो जाएं, आप ठीक है, आप मिले, अलग बात है। लेकिन एक प्रधानमंत्री आपके घर, मुझे लगता है कि खुद न्यायाधीश महोदय को मना कर देना चाहिए था। लेकिन अब इतना चूंकि विरोध हुआ और ये विरोध जन सामान्य तक गया। देखिए, सामान्य बुद्धि जो है इस देश, आप खूब कहें कि लोग अभी भी बहुत अनपढ़ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन किसी भी देश और समाज के जो नियामक होते हैं वो 10 से 20% लोग होते हैं जो समाज के नियामक होते हैं। अब 20% लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो वो नीचे तक पहुंचाते हैं। 80% को समझने की जरूरत नहीं है, फिर वो 20% लोग समझाते हैं। और मैं समझता हूं कि इस आरती के अपने निहितार्थ क्या है, ये 20% लोगों को समझ में आ गया और सवाल वहां से आ रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये सवाल शरद पवार का भी नहीं है या अखिलेश यादव का, किसी के नहीं। ये सवाल तो इस देश के संविधान में जो बी द पीपल ऑफ इंडिया है जी, जो इस देश के लोग हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों, क्या मजबूरी है भाई। दिल्ली में 200 पांडाल होंगे गणेश जी के पूजन के, कहीं भी आप चले जाते और अच्छा रहता, आप तो लोगों के बीच में जाते, लोग आपकी सराहना करते, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर क्यों, ये सवाल है। तो इस पे आपकी पूजा पर सवाल नहीं है, सवाल है कि आप पूजा करने के लिए किस घर को चयन करते हैं और मुख्य न्यायाधीश महोदय आपको क्यों आने देते हैं और क्यों वो वीडियो आता है। मुझे लगता है कि वीडियो जो डाला मोदी जी ने, वो जो आपने पहले कहा था ना, लोगों का जो डर खत्म हो रहा है, वो बता रहे मोदी जी कि देखो हम तो यहां तक आरती कर सकते हैं और आरती कर सकते हैं तो दक्षिणा भी ले सकते हैं। आप कितने बड़े इवेंट बाज हैं, ये बात ये देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पूजा की,
ठीक है। वीडियो क्यों बनाया? वीडियो बनाया, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्यों डाला? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की छवि खराब करने के लिए? बीजेपी को इस देश की केवल 36% जनता ने वोट दिया। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा वर्ग यानी देश की लगभग 65% जनता आपको पसंद नहीं करती और ना ही आपको वोट देती है। और नॉन बायोलॉजिकल लोगों को पूजा पाठ की क्या जरूरत? और हाँ, कलयुग में कल्कि अवतार कब होगा वो सवाल तो आप छोड़ दीजिए। भगवान विश्वकर्मा का बॉडी डबल महाराज जी धरती पर अवतारित हो चुके हैं। ये अवतार नॉन बायोलॉजिकल है। इस देश की 65% आबादी जो मोदी को वोट नहीं देती, मोदी इस आबादी को कांग्रेस का इकोसिस्टम कहकर अपमानित करते हैं। मोदी 10 साल में ऐसे विश्वकर्मा साबित हुए जिनकी बनाई लगभग सारी चीजें गिर गई। तस्वीरें देख लीजिए, मेरी मत मानिए, तस्वीरें देखिए। हर किसी के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे ताजा उदाहरण दे देती हूँ। जानते हैं क्या? शिवाजी की मूर्ति। जी हाँ, शिवाजी की मूर्ति। ये देखिए, ये देखिए। कलयुग के प्रधानमंत्री वाले इस विश्वकर्मा का ये टैलेंट देखिए। ये इसी तरह से देश का भी सत्यानाश कर रहे हैं। अब इनसे मिलिए, देखिए कौन है, पहचान रहे हैं? इनका नाम है अमित शाह। जी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। ये देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन अहंकार, प्राउड, घमंड ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दबंगई से कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता। हुआ क्या था जानते हैं? हुआ यह था कि अमित शाह के साथी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने यह कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। उस पर अमित शाह अहंकार और दबंगई दिखाते हुए जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती तो फिर यही बीजेपी के लोग चूड़ियां तोड़ रहे होते, राहुल गांधी पर मुकदमा लिखवाकर उनकी सांसदी छीन रहे होते, उनका घर छीन रहे होते। लेकिन अमित शाह के लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी पूछ लें, कोई कुछ नहीं पूछ सकते आप उनसे। अमित शाह ने अजय मिश्रा टेनी को बचाकर रखा और अब रवनीत बिट्टू को बचा रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही है, लेकिन अमित शाह के लिए ये एक पॉलिटिकल सवाल है बस। तो फिर राहुल गांधी का सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, वो भी तो पॉलिटिकल बयान था। उस बयान पर सीने पे सांप क्यों लौट गए भाई? लेकिन ये किसी को भी आतंकी बता देंगे, है ना? उसके बाद जवाब भी नहीं देंगे। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मर्यादित बयान देना ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बयान पे जो उनकी पार्टी के लोग और उनके गठबंधन के साथियों के लोगों ने दी, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के राष्ट्रभक्ति का प्रमाण कम से कम भारतीय जनता पार्टी से लेने की हमें आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस देश के आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़े पर घुटने नहीं टेके। और ये आरएसएस जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, जिनके खुद दामन दागदार हों, उचित नहीं है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी एक देशभक्त हैं, उस परिवार से आते हैं जो देशभक्त परिवार है। और इस बयान को भी कल हमारे जो कल शुरू कर रहे हैं, हमारा कल आंदोलन है, वो भी उसमें इसको भी हम रखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आपकी जो राय है वो कमेंट में इस वीडियो में बताइए। हम फिर मिलेंगे। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।